एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर सीजर एलिन को आंखें बंद करने के लिए कहता है और जहाँ पर वो किलर्स को देख रहा था वहीं दूसरी तरफ पार्टी के हॉल में एक लड़की भागते हुए आती है और डियागो और रोटन के पास जाती है। वो सामने देखते हैं तो वो लड़की हांफते हुए कहती है कि एलिन कहाँ पर है और मुझसे मत कहना कि एलिन के सारे डांस रिक्वेस्ट पूरे हो गए हैं, वो भी मेरे बिना। इस लड़की का नाम मिशेल होता है जो कि सीजर की नाइट है। तो डियागो हंसते हुए कहता है कि हाँ, सब खत्म हो गए हैं, तुम्हें और जल्दी आना चाहिए था। मिशेल कहती है कि ओ धिक्कार है उन कमीनों पर। रोटन कहता है कि सिनोन के बारे में क्या। मिशेल अपना चेहरा दूसरी तरफ कहती है कि अभी तक तो नहीं। तभी एक वहाँ पर आवाज गूंजती है तो वो तीनों हैरानी से आवाज की साइड देखते हैं जहाँ मिशेल चिल्लाते हुए कहती है कि अरे ये क्या है, जो कि हॉल के अंदर आते हुए सीजर बोला था। सभी लोगों की नज़र दरवाजे पर जाती है जहाँ पर सीजर और एलिन होते हैं, जहाँ पर सीजर कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मेरी जीत के जश्न मनाने के लिए है, लेकिन फिर भी एक हत्या का प्रयास किया गया। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। वही दिखाया जाता है कि सीजर खून से लथपथ था और उसके हाथ एलिन के कंधे पर होते हैं। वही एलिन डरी हुई होती है। तभी लोग सीजर की कंडीशन को देखकर घबरा जाते हैं और सीजर आगे कहता है कि मैं तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए तुम्हें जल्द ही जवाब दूंगा। और हंसते हुए आगे कहता है कि जवाब का इंतज़ार तुम कर सकते हो। फिर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिन कहती है कि योर ग्रेस, सच में पौधों से प्यार करते हो ना? तो क्या तुमने मुझे पहले जो एक बुक दी थी उसे पढ़ा था? तो सीजर कुछ नहीं कहता है और वो चुपचाप एलिन को देख रहा था। वो चाय के कप देखते हुए सीजर को पौधों के बारे में बताती है। ये बताने के बाद जैसे ही वो चाय पीने वाली होती है तभी सीजर उसे चाय पीने से रोक देता है और उसकी नज़र एक सर्वेंट पर जाती है। वो उस सर्वेंट को चाय पीने के लिए कहता है तो वो सर्वेंट डर जाता है और वो जल्दी से घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने लगता है। सीजर कहता है कि मैंने तुम्हें चाय पीने के लिए बोला है, ना कि भीख मांगने के लिए। वो अपने नाइट को इशारा करता है तो उसके नाइट ज़बरदस्ती उसको गर्म चाय पिला देते हैं, जिससे सर्वेंट की हालत बहुत बुरी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जहर था। सीजर एलिन की तरफ हंसते हुए देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम चाय नहीं पी सकती। सीजर हैरान रह जाता है क्योंकि एलिन काँप रही होती है। वो अपना सर ऊपर करके रोते हुए कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया। एलिन को रोता देखकर सीजर परेशान हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिन घर पर लेटे हुए सोच रही होती है। अभी भी वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले योर ग्रेस को मारने की कोशिश की थी। एलिन को रात की बात याद आती है जहाँ सीजर ने सभी किलर्स को मार दिया था। वहीं एलिन बैठी हुई और रोते हुए वो देख रही थी। वो खुद को समझाते हुए कहती है कि भले ही और ग्रेस का उन्हें मारने का तरीका शायद क्रूर था, लेकिन ये सेल्फ डिफेंस के लिए था। तभी एलिन की नज़र टेबल पर रखे एक बॉक्स पर जाती है। वो बॉक्स को उठा लेती है। वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक घड़ी थी। वो कहती है कि मैंने इसे तब के लिए बचा कर रखा था जब तुम वापस आ जाओगे। तभी डोर से किसी की आवाज़ आती है तो एलिन जाकर डोर को ओपन करती है। उसके सामने एक शख्स होता है। एलिन कहती है कि तुम कौन हो? तो वो शख्स कहता है कि क्या तुम एलिन एल्रोड हो? वो कहती है कि हाँ, मैं ही हूँ। ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए उसके बालों को ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि जैसा कि बैरन ने कहा था कि तुम्हारी आंखें सचमुच मिस्टीरियस है। अचानक हुई इस हरकत से एलिन डर जाती है। वो कहती है कि ये क्या है? वो शख्स अपने हाथों की पकड़ एलिन के शोल्डर पर मजबूत करते हुए कहता है कि बैरन ने मुझे कुछ बेचने का वादा किया था, यहाँ तक कि पहले भुगतान भी ले लिया था, लेकिन मैंने कितना भी वेट किया, मेरी वो चीज़ कभी वापस नहीं आई। तो एलिन पूछती है कि उसने क्या बेचने का वादा किया था। तो वो शख्स कहता है कि उसके पास केवल एक ही चीज़ बची थी, वो भी उसकी बेटी। एलिन उसकी बातें सुनकर घबरा जाती है। वो कहता है कि उसने मुझे बेच दिया था तुम्हें मेरी ब्राइड के रूप में। एलिन उसकी बातें सुनकर डर जाती है। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि उसके फादर ने उसे बेच दिया था। वो शख्स आगे कहता है कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली है। एलिन को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे।
वो शख्स अपनी जेब से एक कागज़ निकालता है और कहता है कि खैर ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं 3 दिनों में वापस आऊँगा और अपने रिलेटिव को पहले ही अलविदा कह देना। वो आगे कहता है क्योंकि एक बार अपनी कंट्री छोड़ देने पर तुम वापस नहीं आ पाओगी। ये कहकर वो कागज़ को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। एलिन की नज़र उस कागज़ पर अपने फादर के किए हुए साइन पर जाती है। तभी एलिन को सीज़र की कही बात याद आती है जब उसने एलिन से मैरिज के लिए पूछा था, या तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा या तुम्हें एक कमीने पिग को बेच दिया जाएगा। ये याद कर कर वो कहती है तो योर ग्रेस को पहले ही सब कुछ पता था। फिर शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ एलिन सीज़र से मिलने जाती है तो एक शख्स केक रखते हुए कहता है कि आप आखिरकार मिलने आई, जो कि सीज़र का बटलर था। वो आगे कहता है कि मैं सोनिया हूँ मैडम एलिन। ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। एलिन कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा तुम पहले करते थे। तो मैडम नहीं, वो बटलर की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या योर ग्रेस से मिलने का कोई मौका नहीं है। तो वो कहता है कि मुमकिन नहीं है कि आज आप उन्हें देख पाए। ये सुनकर एलिन परेशान हो जाती है। बटलर कहता है कि माफ़ करना कि आप इतनी दूर से आए। एलिन कहती है कि ठीक है, योर ग्रेस बहुत ही व्यस्त है। एरिन मन में सोचती है कि सोनिया कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है कि योर ग्रेस ने उससे कुछ कहा है। तो बटलर कहता है कि प्लीज़ एक पल के लिए रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ केक लाता हूँ। कुछ देर बाद एलिन अचानक विंडो के पास रुककर बाहर की तरफ देखने लगती है। वहाँ बाहर का नज़ारा देखते हुए वो सोचती है कि मैं जल्दबाजी में बिना किसी प्लानिंग के यहाँ पर आई। वो ऐसा शख्स नहीं है जिसे पहली नज़र में देखना आसान हो। क्या उसने मुझसे स्नो खो दिया है क्योंकि मैं शादी से मना कर रही थी? ये सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ड्यू की काइंडनेस को समझे बिना ही जिद्दी बन गई थी। उसकी नज़रों में मैं शायद एक मूर्ख हूँ। अब मेरा क्या होगा? और मुझे किसी ऐसे शख्स को बेच दिया गया है। वो आगे सोचती है कि फिर भी अगर मैं इस देश को छोड़ दूँ और कभी भी उसको ना देख सकूँ। तभी एक आवाज़ आती है। वो अपना नाम सुनकर अपनी आंखें ओपन करके सामने देखती है जहाँ पर सीज़र होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। सीज़र को सामने देखकर एलिन कहती है कि योर ग्रेस, मैं आपको एक तोहफा देना चाहती थी। वो उसकी तरफ बॉक्स बढ़ाते हुए कहती है कि कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि आपको जीत की बधाई पढ़ दूँ। तो सीज़र उस बॉक्स को ओपन करके देखता है जिसमें एक वॉच होती है। तो वो कहता है तो ये असल में ऐसा दिखता है। तो एलिन घबराते हुए कहती है कि मैंने सोचा कि ये आकार सबसे अच्छा होगा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आए तो सीज़र एकदम कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद है। वो उस वॉच को अपने सीने से लगाकर हंसने लगता है। तो एलिन को रोना आ जाता है। एलिन कहती है अरे रुकिए, मुझे माफ़ कर दो। तो सीज़र कहता है कि तुम किस बात के लिए माफ़ी मांग रही हो? एलिन अपने आंसू साफ करते हुए कहती है क्योंकि मैं रोने लगी। ये सुनकर सीज़र को हंसी आ जाती है और एलिन के फेस पर हाथ रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें रोते देखकर गुस्सा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे प्रति अधिक कठोर होने की योजना बना रहा था। तो एलिन कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम गुस्से में क्यों थे? तो सीज़र कहता है कि वो तुम्हें किसी विदेशी कमीने पिग को बेचने की कोशिश कर रहा था और इस बीच तुम यही सोच रही थी कि मुझसे शादी करने से कैसे बचे। तो मुझे गुस्सा होने का पूरा अधिकार था ना? एलिन कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। सीज़र एलिन से आगे पूछता है तो क्या तुम उस कमीने पिग से शादी करने जा रही हो? एलिन ना में सर हिलाती है। ये देखकर सीज़र मुस्कुराता है। वो उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है तो फिर हम क्या करना चाहिए एलिन? एलिन कहती है कि मुझे नहीं पता। सीज़र उसे अपने करीब करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या तुम ऐसा करना चाहोगी? एलिन सोचती है कि सवाल जिस पर मैं पूरा दिन सोच विचार कर रही थी, तुम्हें सब कुछ पहले से पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन इस बार भी जवाब मुझे खुद खोजना होगा। वो आगे सोचती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो मेरा पूरा शरीर ना दिखने वाली रस्सियों से लिपटा हुआ हो। लेकिन अगर वो रस्सी मुझे बांध रही है, पर क्या यही एकमात्र वो रोशनी है
जो मुझे बचा सकती है। तो ये सोचकर एलिन कहती है कि मैं आपसे शादी करूंगी। तो इस पर सीजर एलिन को स्माइल करते हुए देखता है। एलिन दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहती है, लेकिन क्या तुम अब लैब को दोबारा खोल सकते हो? अगर चीज़ें ऐसी रही तो मैं सिर्फ एक ऐसी डचेस बन जाऊंगी जो तुम्हारे लिए बोझ बनेगी। वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि अगर मैं अपनी खोज को पूरा कर सकूं तो मैं वादा करती हूँ कि मैं फ्यूचर में कोई भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी। सीजर फिर उसे किस करता है तो वो उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन सीजर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और वो उसकी कमर को पकड़ लेता है। फिर वो किस करने लगते हैं। फिर ड्यूक उससे दूर होकर कहता है कि मैं लैब को तब ओपन करूंगा जब हम शादी करेंगे। इसके बाद रात का वक्त दिखाया जाता है जहां एलिन कहती है कि मैं अपने फादर से अकेले मिल सकती थी, मैंने फिर से तुम्हारा टाइम लिया है। तो सीजर कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? आज से तुम अपने हस्बैंड के साथ हर जगह पर जाओगी। एलिन ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम अभी मेरे हस्बैंड नहीं हो। खैर, तुम मुझे इस तरह के कपड़े पहनाकर क्यों लाए? तो सीजर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर चश्मा पहनकर आती तो तुम लोगों का ध्यान और ज्यादा खींचती। एलिन सर झुकाते हुए कहती है कि फिर भी। तो सीजर उसके चेहरे के करीब आते हुए कहता है कि अपना सर उठाओ। सीजर उसे अपने करीब करते हुए कहता है कि तुम किसी चीज से टकरा सकती हो। इतने क्लोज होने की वजह से एरिन का फेस रेड हो जाता है। वो जल्दी से सीजर को दूर करते हुए कहती है कि ओ ग्रेस, क्या आप अपना चेहरा बिना कवर कर रहेंगे? तो इतने मशहूर होने की वजह से कोई ना कोई तुम्हें पहचान सकता है। तो सीजर हंसते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सब यही सोचेंगे कि मैं अपनी लवर के साथ यहाँ पर आया हूँ। इस तरह से बात करते हुए वे एक बार में पहुंच जाते हैं। तो एलिन सोचती है कि मेरे फादर गैम्बलिंग हाउस में तो नहीं होंगे, है ना? वहाँ चारों तरफ लोग बैठे होते हैं। एलिन अचानक हैरान हो जाती है एक लेडी को देखकर जो कि स्टेज पर थी। एलिन याद करती है जहाँ कोई उससे कहता है कि मुझे कुछ ऐसी दवाई चाहिए, ऐसी दवाई जो मुझे बिना दर्द के और खूबसूरती से मार सके। वो लेडी जो उस टाइम बहुत ही कमज़ोर थी, वो आज बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसका नाम मेलिना था। मेलिना वहाँ सभी को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एलिन पर जाती है। उसकी नज़र एलिन की कमर पर जाती है जो कि सीजर ने पकड़ी हुई थी। एलिन अपनी नज़र नीचे करके सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि मेलिना यहाँ पर डांसर होगी। उसकी निगाहें अजीब है, क्या उसने मुझे पहचान लिया है? मेलिना कुछ सोचती है और उसके बाद वो सिंगिंग करने लगती है। सीजर पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो? तो एलिन जल्दी से मना कर देती है, कहती कि चलो फादर के पास चलते हैं। मेलिना उन्हें जाते हुए देख रही थी। फिर वे दोनों एक गेट के सामने आ जाते हैं। तो सीजर कहता है कि क्या तुम सचमुच उससे मिलने जा रही हो? तो एलिन हैंडल पकड़ते हुए कहती है कि हाँ, मुझे खुद देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं और वो मुझसे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। फिर वो गेट को ओपन करती है। अंदर फर्श पर पैसे बिखरे होते हैं। उस पूरे कमरे में शराब की महक आ रही थी। वो अपने फादर को देखती है जो कि एक लेडी के साथ होता है।